हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमारे घर में रमज़ान में डेली बनते हैं, गुलगुले। उसके लिए हमें चाहिए आटा और चीनी। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच आटा लिया है और 5 चम्मच मैं इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़े थोड़े पानी के साथ एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। थिक सा बैटर होगा वो। और ये आप देखें कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसका एक बैटर बनाती जा रही हूँ कि बैटर बस अच्छे से इसका बैटर बन जाए। अच्छा, इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको बैटर को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो चीनी इसके अंदर जो है वो मेल्ट होगी। चीनी जब मेल्ट होगी तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब पतला हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन ये कि 15-20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें जो है चीनी मेल्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें जो है ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मिक्स किया है तो इसका बैटर थोड़ा सा जो है वो पतला पतला सा हो गया है। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से ही पैन रख दिया था, उसमें ऑयल गरम मैंने रख दिया था, और रख नहीं दिया था, मैंने ऑयल गरम कर लिया था। तो ऑयल गरम हो चुका था, फिर मैंने इसको हाथों से मैंने डालना शुरू कर दिया। आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यूज़ टू हूँ हाथों से डालने में, और मुझे हाथों से डालने में ही मज़ा आता है। तो ये कि मैंने हाथों से डाल दिए थे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था, और ये हमारे गुलगुले रेडी हो गए थे। हमारे घर में ये डेली इफ़्तार के बाद, रमज़ान में इफ़्तार के बाद ये खाए जाते हैं चाय के साथ, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे। आई होप कि अच्छे लगेंगे और यमी से लगेंगे, क्योंकि इसका एक अलग ही मज़ा है इफ़्तार के बाद चाय के साथ खाने का। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी ये आपके घर में भी बनते हैं क्या? आपकी अम्मी, आपकी दादी, नानी वगैरह कोई बनाते थे या बनाते हैं, या आप लोगों को भी ये विरासत में मिला हुआ है? क्योंकि मेरी सास की रेसिपी है और मेरी सास अपने बच्चों के लिए बनाती थी, अब मुझे भी उनके बच्चों के लिए बनानी पड़ती है, और इसके साथ मेरे बच्चे भी खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।